बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि फ्राइडे को काफ़ी गिरावट थी, लेकिन दिक्कत वाली बात है नहीं। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न शेयर ने फॉलो कर रखा है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1435 37 का टारगेट है। मतलब 1437 पे अप्रॉक्सीमेटली ये देखो 36-37 पे एक अच्छी सपोर्ट है, जहाँ से काफ़ी टाइम शेयर ने एक ऊपर की तरफ टर्न लिया है। पीछे अगर आप देखो तो इसी सपोर्ट पे रहा काफ़ी दिनों तक, ठीक है। यहाँ से बार बार बाउंस कर रहा था और गैप अप खुल के काफ़ी ऊपर गया। उसके बाद फिर यही गैप फिल हुआ, बिकॉज देखो मार्केट अगर इतना गैप अप खोलेगी तो कहीं ना कहीं आपका गैप तो ये फिल हो गई और मार्केट फिर से वहीं आती हुई आपको देखी, ठीक है। और बाद में नीचे आने के बाद उसी सपोर्ट पे सपोर्ट यहाँ पे फिर सस्टेन किया यहीं पे, और ऊपर की तरफ से अगर आप देखो तो बार बार क्या देखने को मिल रहा है आपको ऊपर की तरफ से बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है इस एक ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। और ऐसा कर के सेम ही एरिया से बार बार रेजिस्टेंस फेस करके इसने क्या क्रिएट कर दिया है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस इस पैटर्न में वैसे तो नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन अगर मार्केट अच्छा चल रहा है और कोई स्टॉक भी ऐसा है एचडीएफसी बैंक जैसा, ठीक है, और अगर मार्केट ने पॉजिटिव बिहेव कर दिया, बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव बिहेव कर दिया, तो फिर ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही निकलता है, फिर ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या बनते हैं कि अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव हुआ तो फिर ये ऊपर के लेवल आपको दोबारा दिखाएगा। और अगर आप कैंडल को भी 15 मिनट की जो लास्ट कैंडल है उसको भी ध्यान से देखें तो नीचे से इस सपोर्ट से बार बार एक काफ़ी अच्छी विक रिजेक्शन देखने को मिली है ना, तो यहाँ से इस शेयर ने काफ़ी अच्छी रिकवरी की। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो शेयर के ऊपर जाने की ही हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नीचे भी गिरा तो 1444 पे अभी शेयर है, ठीक है, और 1437 पे सपोर्ट है। तो अगर 1437 का सपोर्ट टूट गया और बार बार ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा, मान के चलो 1437 टूटा, फिर पहली बार शेयर यहाँ पे आया, गिर गया, फिर 1437 से गिरा, फिर तीसरी बार गिरा, और वहाँ से एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करना शुरू कर दे, तब तो आप सेल करने का सोचोगे, ठीक है। लेकिन जब तक ये 1437 का लेवल सपोर्ट का लेवल है तब तक सेल का भी बिल्कुल भी मत करना, भूल के भी, बिकॉज अगर ऐसी कंडीशन में आप सेल करोगे फिर आपकी बेवकूफ़ी है, बिकॉज इसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के हैं, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये डेफिनेटली 1449 तक जाएगा, पहला लेवल इसका मान के चलो 1449 1448 रुपये, ठीक है। और ऊपर से इसको दिक्कत हो सकती है इसकी 50 डे मूविंग एवरेज से, ठीक है। लेकिन अगर इसको इसने क्रॉस आउट किया फिर ये डेफिनेटली आपको 1455 1460 की दोबारा जो इसकी पुरानी एक रेंज है, पुराना एक लेवल है, उसी लेवल में जाता हुआ देख सकता है। तो अगर आपने बाय ही करना है तो वैसे तो सपोर्ट पे है, लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव हुआ तो सपोर्ट पे बाइंग चल सकती है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट नेगेटिव हुआ और नीचे की तरफ बार बार रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर शॉर्ट करने का भी मौका हो सकता है ऐसी कंडीशन में, बिकॉज नीचे की तरफ आपको ब्रेक डाउन मिल रहा है ना। और सेकंड चीज़, जिसने ऑलरेडी बाय कर रखा है वो पेशेंस रखो और ये देखो कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे भी दिया तो वहाँ पे देखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि 1437 का लेवल कितनी अच्छी रेजिस्टेंस बनता है। अगर ये नीचे टूट के फिर से रिकवर कर गया तो फिर डेफिनेटली ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के नीचे गिरना शुरू हुआ फिर दिक्कत हो सकती है, फिर ही आप एग्ज़िट करने का सोचोगे, फ़िलहाल के लिए नहीं सोचोगे, ठीक है। लेकिन अभी तक के चांसेस क्या हैं कि पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, बिकॉज लास्ट वाली जो 15 मिनट की कैंडल है ये भी अच्छी है और बैंक निफ्टी में भी ऑलरेडी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी मैक्सिमम चांसेस क्या बनते हैं बाइंग के, बट द थिंग इज़ कोई डेल्टा वेरिएंट कोई ऐसा इशू ना आए जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव हो, बस यही थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है।